नमस्कार ऑल स्टूडेंट्स। साथियों, दर्पण क्लासेस करौली इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति में राजस्थान के लोक संत और संप्रदाय, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। राजस्थान के लोक संत और संप्रदाय में आज हम राजस्थान के दूसरे संत पढ़ेंगे जिनका नाम है दादू दयाल। यानी इससे पहले हमने बल्लभाचार्य जी के विषय में पढ़ा, तो आज दादू दयाल जी के विषय में हम पढ़ने वाले हैं। तो जुड़ जाइए साथियों। दादू दयाल, ये आज का हमारा चैप्टर रहेगा। यानी राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय, और इनमें हम पढ़ रहे हैं क्या? दादू दयाल जी। दोस्तों, इनमें हम क्या पढ़ रहे हैं? दादू दयाल जी पढ़ रहे हैं। याद रखें क्या? दादू दयाल जी। ये दादू दयाल जी के विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं दादू दयाल जी जो हैं, इनको लेकर के किस तरह से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। दादू दयाल जी दोस्तों, तो सबसे पहले हम दादू दयाल जी जो हैं, इनकी जीवनी, यानी दादू दयाल जी की याद रखना, जीवनी के विषय में बात करेंगे दोस्तों। दादू दयाल जी की जो है, याद रखें, जो है देखें, तो सबसे पहले ये हम पढ़ेंगे कि दादू दयाल जी जो हैं, राजस्थान के लोक संत दादू दयाल जी। दोस्तों, दादू दयाल जी को याद रखना, राजस्थान का, कहाँ का? राजस्थान का। दादू दयाल जी को राजस्थान का क्या कहा जाता है भाई? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर कहा जाता है दोस्तों। और दादू दयाल जी को याद रखना, राजस्थान का कबीर कहने वाले कौन थे? यानी दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर किसने कहा? तो इन्हें राजस्थान का कबीर कहने वाले थे मोतीलाल। कौन थे दोस्तों? मोतीलाल, मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल क्या? मेनारिया। यानी इन्हें राजस्थान का कबीर कहा किस? तो मोतीलाल मेनारिया ने। ये आपको याद रखना है। तो दादू दयाल जी के विषय में हम पढ़ रहे हैं। दादू दयाल जी जो हैं, इन्हें राजस्थान का कबीर किसने कहा? तो मोतीलाल मेनारिया। इन्होंने दोस्तों इनको राजस्थान का क्या कहा? कबीर कहा। तो आइए दादू दयाल जी के विषय में करते हैं दोस्तों चर्चा, कि इनको लेके किस किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा के लिए बन सकते हैं। तो सबसे पहले दादू दयाल जी का हम बात करेंगे क्या? जन्म। दोस्तों, दादू दयाल जी का जन्म, यानी इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म मानते हैं 1500 कितना? 44। 1544 ईस्वी। यानी 1544 ईस्वी में दादू दयाल जी का क्या हुआ? जन्म हुआ था। और दादू दयाल जी के विषय में कहा जाता है कि जो दादू दयाल जी थे, दोस्तों कौन? दादू दयाल जी। तो दादू दयाल जी को जिन माता पिता ने जन्म दिया, ऐसा कहते हैं कि वो इन्हें साबरमती नदी जो राजस्थान के उदयपुर से बहकर के और गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है, उस साबरमती के किनारे इनको रख दिया गया, यानी डाल दिया गया, छोड़ गया कोई। तो दादू दयाल जी के वास्तविक रूप से माता पिता का आज तक पता नहीं है। तो वहाँ कहते हैं कि ये जो साबरमती नदी है, पास ही में ये जो है क्या? अहमदाबाद। दोस्तों, अहमदाबाद के लोधीराम ब्राह्मण नित्य स्नान के लिए वहां जाते थे नदी पर। उनको वो बालक वहां मिला और वो वहां से इन्हें ले आए, और इन्होंने दादू दयाल जी का लालन पालन किया। तो याद रखें, यहाँ माता पिता बताना ये मुश्किल होगा इनका। लालन पालन किसने किया? और जन्म की हम बात करें कि भाई किस स्थान पर जन्म हुआ,
तो अब ये भी फिक्स नहीं हो सकता कि जन्म किस स्थान पर हुआ, फिर भी जहाँ ये मिले थे वहीं हम इनका जन्म स्थान मान लेते हैं। तो दादू दयाल जी जो हैं दोस्तों, ये याद रखना अहमदाबाद, कहाँ, अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद याद रखिए। और अहमदाबाद कहाँ पर, तो गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ सर, तो गुजरात, ये आपको याद रखना है। अहमदाबाद कहाँ, गुजरात में, यानी गुजरात अहमदाबाद, इसे हम दादू दयाल जी का मान लेते हैं क्या, जन्म स्थान। अब वो ऐसा कहते हैं दोस्तों, ये जो अहमदाबाद है गुजरात का, गुजरात का क्या, अहमदाबाद, यहाँ दादू दयाल जी जो हैं इनको लोधीराम, यानी लोधीराम नामक ब्राह्मण, कौन, साबरमती नदी के किनारे से, नदी कौन सी थी सर, तो साबरमती, याद रखना दोस्तों, साबरमती नदी, कौन सी नदी होगी, साबरमती नदी होगी। और साबरमती नदी के क्या दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात, यानी साबरमती नदी के किनारे से, कहाँ से साथियों, नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे से लोधीराम ब्राह्मण, कौन थे, लोधीराम नामक ब्राह्मण, लोधीराम याद रखना, यानी क्या, ब्राह्मण, लोधीराम ब्राह्मण, इन्हें क्या उठा करके लाए थे, लोधीराम ब्राह्मण उठा करके लाए दोस्तों, उठा करके यानी क्या, उठा करके ले आए, उठा कर ले आए, उठा करके ले आए। और इनका क्या किया, लोधीराम के द्वारा ही, याद रखना दोस्तों, इनका लालन पालन किया गया। और इनका क्या किया, और इनका इनका क्या किया दोस्तों, इनका लालन पालन किया, इनका क्या किया, लालन पालन किया, इनका लालन पालन किया। तो दादू दयाल जी याद रखना, इनका नाम तो दादू था, पर ये दयालु प्रवृत्ति के थे, इस वजह से इन्हें दादू दयाल कहा जाने लगा। तो ये भी आपको याद रखना है साथियों, कि दादू दयाल जी को दादू क्यों कहा, दयाल क्यों कहा गया, यानी दयाल कहने का क्या कारण था, दयाल, ये शब्द दादू दयाल के नाम के पीछे इसलिए जुड़ा क्योंकि ये दयालु किसके थे, प्रवृत्ति के, यानी कौन सी प्रवृत्ति के दोस्तों, दयालु याद रखना, प्रवृत्ति, दयालु प्रवृत्ति, दोस्तों कौन सी, दयालु प्रवृत्ति के होने के कारण, क्या होने के कारण, प्रवृत्ति के होने के कारण, दयालु प्रवृत्ति के होने के क्या कारण, इनको क्या कहा गया, तो दयाल जी के नाम से जाना गया, यानी दयालु प्रवृत्ति के थे, इसीलिए दोस्तों इन्हें दयाल कहा गया। तो दादू इनका था वैसे मूल नाम। अब देखो दादू दयाल जी ने, याद रखिएगा, दादू दयाल जी ने साथियों क्या हुआ, 11 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की जब इनकी हो गई थी उम्र, 11 वर्ष की, याद रखना, आयु में, 11 वर्ष की आयु में दोस्तों, 11 वर्ष की जब आयु थी किनकी, दादू दयाल की। तो दादू दयाल जी ने ऐसा कहते हैं कि 11 वर्ष की आयु में क्या कर दिया साथियों, 11 वर्ष की आयु में, याद रखें, वृद्धानंद को, वृद्धानंद किनको, वृद्धानंद, इन्हीं को हम बुढ़न दास भी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, बुढ़न दास, इस नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, बुढ़न दास या वृद्धानंद। इस बुढ़न दास या वृद्धानंद को अपना क्या बनाया, वो अपना गुरु बनाया दोस्तों, अपना गुरु बनाया, गुरु बनाया। तो इन्हें अपना क्या बना लिया, गुरु बना लिया। यानी दादू दयाल जी को ऐसा लगा, जब इनको पता लगा अपनी रियल स्थिति के बारे में, कि मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता ही जब मेरे नहीं हुए तो दुनिया में कोई किसी का नहीं है,
इसीलिए मुझे ईश्वरीय आराधना भक्ति करनी चाहिए। और दोस्तों दादू दयाल जी जो हैं वो आध्यात्मिक जीवन जीने लगे, याद रखना। तो ये दादू दयाल जी थे। अब दादू दयाल जी ने दोस्तों कहते हैं कि गृह त्याग कर दिया, बाद में क्या कर दिया, गृह त्याग। यानी इनका जन्म हुआ 1500 कितने में, 44 में। और कहते हैं कि इन्होंने 19 वर्ष की आयु में, कितने, 19 वर्ष की आयु में क्या कर दिया, तो गृह त्याग। तो दोस्तों दादू दयाल जी ने गृह त्याग किया इसमें 19 वर्ष की आयु में। 19 वर्ष, 19 वर्ष क्या आयु में, 19 वर्ष की आयु में। दोस्तों 19 वर्ष की जब इनकी आयु थी तब दादू दयाल जी ने क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग के बाद में दादू दयाल जी कहाँ गए, राजस्थान आ गए। यानी ये जो इन्होंने गृह त्याग किया उसके बाद क्या किया, यह कहाँ आ गए, यह राजस्थान। दोस्तों कहाँ आ गए थे, यह किस जगह आ गए, तो राजस्थान आ गए, याद रखें। यह राजस्थान, राजस्थान ये आ गए है ना, ये एक मिनट, ये है राजस्थान, राजस्थान आ गए, आ गए। और दोस्तों राजस्थान में जब ये आ गए थे, कौन, दादू दयाल जी, तो राजस्थान में दादू दयाल जी ने अपनी कर्मस्थली कहाँ बनाई, या प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया। तो आगे अगली स्लाइड में चीजें पढ़ेंगे। तो ये दादू दयाल जी के विषय में हम जान रहे थे, वहां फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे दादू दयाल जी जो है मित्रों, जब ये दादू दयाल, यानी हम किन के विषय में पढ़ रहे हैं, दादू दयाल जी के, दादू दयाल, दादू दयाल जी। तो दोस्तों दादू दयाल जी याद रखना, जब आ गए थे कहाँ, राजस्थान। तो राजस्थान में दादू दयाल जी को लेके किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। यानी दादू दयाल जी जो हैं उनका देखें यहाँ अच्छे से, देखिए। तो राजस्थान में दादू दयाल जी जब आए तो इन्होंने सांवर, दोस्तों कौन सा स्थान, यानी सांभर, ये याद रखना। दादू दयाल जी ने क्या, सांभर। अब सांभर जो स्थान है, इस सांभर स्थान वर्तमान समय की हम बात करें तो जयपुर ग्रामीण के अंदर है दोस्तों। जिला कौन सा, जयपुर ग्रामीण जिला, जयपुर ग्रामीण, इस जिले के अंदर ये अंतर्गत ही आने वाला है। तो सांवर में इन्होंने क्या किया, यानी अपने प्रथम उपदेश दिए। सांवर में क्या किया, इस स्थान पर 1500 कितने में, 68 ईस्वी में, याद रखना दोस्तों, 1500 कितने में, 68 ईस्वी में, 1568 ईस्वी में। दोस्तों क्या हुआ, 1568 ईस्वी में कहाँ पर, सांवर स्थान पर इन्होंने अपना प्रथम, याद रखना क्या, प्रथम उपदेश दिया। प्रथम क्या दिया, तो उपदेश दिया दोस्त, प्रथम उपदेश दिया। तो ये एक अच्छा सवाल हो सकता है, दादू दयाल जी ने अपना प्रथम उपदेश कब और कहाँ दिया, 1568 ईस्वी में। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया कहाँ, सांवर नामक स्थान पर दोस्तों। अब देखें दादू दयाल जी के विषय में, आइए अगले बिंदु की करते हैं चर्चा। तो साथियों दादू दयाल जी जो हैं, याद रखें, इन्होंने, दादू दयाल जी जो हैं, इन्होंने
एक पंथ चलाया जिसे हम दादू पंथ कहते हैं। तो इन्होंने जो पंथ चलाया, दादू दयाल जी के द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया दोस्तों, उस पंथ को हम क्या कहेंगे, दादू पंथ। यानी इन्होंने चलाया क्या, दादू दादू पंथ। दादू पंथ, दादू दयाल जी के द्वारा इस पंथ की स्थापना की गई। तो दोस्तों दादू दयाल जी ने दादू पंथ की क्या की थी, स्थापना। अब दादू दयाल जी से जितने लोग जुड़े थे वो सारे के सारे लोग क्या कहलाए, दादू पंथ कहलाए थे। आगे देखिएगा नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट बिंदु, दादू पंथ इन्होंने चलाया। और दादू दयाल जी ने, याद रखें दोस्तों, इन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की। तो दादू दयाल जी के जो प्रमुख ग्रंथ थे, जो प्रमुख क्या थे ग्रंथ या प्रमुख इनकी रचनाएं, तो वो प्रमुख रचनाओं में रचनाएं हैं जो दादू दयाल जी की थी। तो कौन कौन सी साथियों वो रचना थी जो दादू दयाल जी की रचना थी, तो काया बेली, याद रखना, काया बेली। काया बेली दादू दयाल जी की क्या थी साथियों, रचना। ये दादू दयाल जी ने रचना की थी, कौन सी, काया बेली। इसके बाद में अगले बिंदु पर आप आइए, दादू दयाल जी ने कायावेली नामक रचना की। और दादू जीरी बानी, दादू जी, ये दादू जी री क्या बानी, दोस्तों दादू जीरी बानी, ये भी इनकी रचना थी। और इसके बाद में इन्होंने दादू, कौन सी, दादू 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 जीरा गुहा। तो ये दादू दयाल जी की रचना है, कायावेली, दादू जीरी बानी और दादू जीरा दोहा, ये इन्होंने रचनाएं की। अब दादू दयाल जी की याद रखें भाषा क्या थी दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है। यानी इनकी भाषा क्या थी, कौन सी बोली में इन्होंने अपने संदेश दिए, रचनाएं की। तो भाषा की हम बात करें साथियों, तो भाषा याद रखें थी कौन सी, तो वो भाषा थी ढूंढाड़ी। यानी कौन सी भाषा, ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी। तो ये आपको याद रखना है, ढूंढाड़ी। इस भाषा में दादू दयाल जी ने अपने क्या दिए, उपदेश दिए और रचनाएं की। दादू दयाल जी जो हैं, इनके सत्संग स्थल, जहां पर ये सत्संग किया करते थे, तो वो सत्संग स्थल क्या कहलाए, सत्संग साथियों क्या स्थल। तो दादू दयाल जी के जो सत्संग स्थल थे वो किस नाम से जाने गए, तो ये सत्संग स्थल दादू दयाल जी के ये कहलाए क्या, अलख दरीवा। दोस्तों क्या कहलाए, सत्संग स्थल अलख, अलख दरीवा, अलख क्या, दरीवा। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है दादू दयाल जी के सत्संग स्थल किस नाम से पुकारे गए, तो दादू दयाल जी के सत्संग स्थल कहलाए थे दोस्तों क्या, अलख दरीवा। याद रखें क्या, अलख दरीवा। अच्छा इसके बाद में देखेंगे दोस्तों, दादू दयाल जी जो हैं, इन्होंने अभिवादन के लिए क्या शब्द दिया, यानी अभिवादन हेतु, कि भाई एक दूसरे से जब मिलो तो अभिवादन, अभिवादन कैसे करना है। तो अभिवादन के रूप में उन्होंने एक शब्द दिया कि सभी दादू पंथियों को, जितने दादू पंथी हैं सबको क्या बोलना है अभिवादन के रूप में, तो सत्य राम बोलना है साथियों, क्या, सत्य राम। तो ये शब्द अभिवादन के रूप में इन्होंने दिया। यानी जितने दादू पंथी हैं जब भी वो एक दूसरे से मिलते हैं तो अभिवादन के रूप में क्या बोलेंगे, सत्य राम बोलेंगे। अभिवादन के रूप में दोस्तों क्या बोलेंगे, सत्य राम बोलेंगे, है ना। तो ये दादू जी ने ये दिया था। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट दादू जी को लेके और क्या क्या सवाल बनने वाले हैं। दोस्तों दादू जी जो हैं, याद रखिए, ये 1500 कितने की बात है, 85 में, 1500 साथी कितने, 85 में, 1585 में दादू दयाल की इनकी मुलाकात, इन दादू जी की क्या मुलाकात,
दादू दयाल ने दादू दयाल ने दादू दयाल दादू दयाल जी ने दादू दयाल जी ने दोस्तों कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। ये आप लोगों को याद रखना है। फतेहपुर कहाँ पर? सीकरी में। क्या किया दोस्तों? दादू दयाल जी ने फतेहपुर सीकरी में, यानी 1585 में दादू दयाल जी ने फतेहपुर सीकरी में किसकी सहायता से? वो आमेर के दोस्तों, किसकी सहायता से? आमेर के भगवंत दास। आमेर के कौन थे? भगवंत दास। ये भाई भगवंत दास की सहायता से मुलाकात की। सहायता से क्या की? भगवंत दास की सहायता से किससे मुलाकात की? तो दोस्तों भगवंत दास की सहायता से अकबर से। किससे? अकबर से। ये आपको याद रखना है। सहायता से किससे? तो अकबर से क्या की? मुलाकात की। अकबर से मुलाकात की। दोस्तों ये चीज भी आपको याद रखनी है। दादू दयाल जी ने याद रखें 1585 ईस्वी में आमेर के भगवंत दास की सहायता से अकबर से क्या की? मुलाकात की। अब ये जो दादू दयाल जी हैं, तो दादू दयाल जी ने देखिएगा, दादू दयाल जी जो हैं दोस्तों, इन दादू दयाल जी के द्वारा आ, ये कुछ नियम भी बनाए गए थे दादू पंथ में। और वो ये नियम थे कि दादू पंथी कभी क्या नहीं करेंगे? विवाह नहीं करेंगे। और नियम थे कि दादू पंथी मरने के बाद मृतक के शरीर को जलाएंगे या दफनाएंगे नहीं, बल्कि वायु दहन करेंगे, जंगल में, पहाड़ियों में पशु पक्षियों के लिए फेंक देंगे। दादू दयाल जी का मानना था कि केवल मानव शरीर एक ऐसा है जो किसी के काम नहीं आता। तो इनके कुछ नियम इन्होंने बनाए दादू दयाल जी ने। अब उन नियमों में याद रखना क्या नियम इन्होंने बनाए। तो सबसे पहले दादू पंथ में जो नियम बने साथियों, वो नियम कौन कौन से थे? तो सबसे पहले देखें, यानी दादू पंथी कौन? दादू पंथी। तो दादू पंथी होंगे, दादू पंथी कभी भी साथियों क्या नहीं करेंगे? दादू पंथी कभी भी विवाह नहीं करेंगे। याद रखना, क्या? विवाह नहीं करेंगे। विवाह नहीं करेंगे। दादू पंथी कभी भी दोस्तों क्या नहीं करेंगे? विवाह नहीं करेंगे। यानी कभी भी विवाह नहीं करेंगे। किसी के बच्चे को गोद लेके अपना क्या चलाएंगे? तो वंश चलाएंगे। कौन? दादू पंथी। इन्होंने नेक्स्ट और जो नियम बनाया था दोस्तों, वो अगला जो नियम दादू जी ने बनाया, वो ये बनाया कि मरने के बाद मृतक के शरीर को जलाएंगे या दफनाएंगे नहीं। यानी मृतक का क्या करेंगे दोस्तों? मृतक के शरीर को जंगल में, तो पहाड़ी क्षेत्र होगा, जंगल में क्या करने के लिए? जंगल में पशु पक्षियों जंगल में पशु पक्षियों को खाने हेतु फेंक देंगे, यानी छोड़ देंगे। तो ये भी दादू पंथ का नियम है दोस्तों। यानी किस पंथ में मृतक के शरीर को, सबको जलाते या दफनाते नहीं है। तो दोस्तों दादू पंथ में ऐसा नहीं करते हैं। आगे देखेंगे, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला देखें दोस्तों,
तो जिन दादू दयाल जी को हम पढ़ रहे हैं, यानी दादू दयाल जी, कौन? दादू दादू दयाल जी। तो दोस्तों दादू दयाल जी ने, याद रखना, इन्होंने कुल कितने शिष्य बनाए? तो दोस्तों दादू दयाल जी की हम बात कर रहे हैं, तो इनके याद रखिए कुल शिष्य, दादू दयाल जी के कुल शिष्य बात करें तो इनके कुल शिष्य कितने थे? दादू दयाल जी के कुल जो शिष्य थे साथियों, वो कुल शिष्य दादू दयाल जी के थे कितने? तो इनके 152 कुल शिष्य थे। यानी कितने कुल शिष्य थे दादू दयाल जी के? 152 थे। और 152 शिष्यों में, यानी 152 शिष्यों में 100 शिष्य एक ग्रुप में थे और 52 शिष्य अलग थे, जिन्हें वामन क्या कहा गया? स्तंभ कहा गया। दोस्तों वामन जो थे ना, उन्हें वामन क्या कहा गया? स्तंभ कहा गया। वामन शिष्यों को वामन स्तंभ कहा गया। अब आइए आप नेक्स्ट देखें, देखते हैं आगे। तो दादू दयाल जी जो हैं, याद रखें, देखें, तो देखें ये दादू दयाल जी जो हैं दोस्तों, इनके कौन कौन से प्रमुख शिष्य थे? तो दादू दयाल जी के शिष्यों की कर लेते हैं दोस्तों चर्चा। तो आइए जानते हैं दादू दयाल जी के शिष्यों के विषय में। तो सबसे पहला सवाल, दादू दयाल जी के जो शिष्य थे साथियों, क्या शिष्य, यानी किनके शिष्य? दादू दयाल जी के शिष्य ये। देखो, तो दादू दयाल जी के दोस्तों थे, उन शिष्यों में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दादू दयाल जी के शिष्यों में। तो इनके शिष्यों में याद रखें, जैसे एक शिष्य थे कौन? सुंदर दास जी। दोस्तों एक शिष्य क्या थे? सुंदर दास जी। सुंदर दास जी, याद रखें, ये दादू दयाल जी के क्या थे? शिष्य थे। दादू दयाल जी के ये सुंदर दास जी जो शिष्य हैं, ये नागा शाखा के संस्थापक हैं। क्योंकि दादू पंथ में कितनी शाखा चलती हैं? तो दादू पंथ में दोस्तों 5 शाखाएं थी। तो ये नागा शाखा के, याद रखना, नागा शाखा के क्या माने गए? संस्थापक माने गए। नागा शाखा के क्या माने गए? संस्थापक माने गए। ये जो नागा शाखा है दादू पंथ की, के संस्थापक माने गए थे। और उसके बाद, एक मिनट, ये लिखते हैं यहाँ, देखो, तो नागा शाखा कौन सी शाखा दोस्तों? दादू पंथ की नागा शाखा, जो नागा शाखा है, उस शाखा के क्या थे? ये संस्थापक थे। संस्थापक ये माने गए कौन? सुंदर दास जी। अब सुंदर दास जी के विषय में जानिएगा। सुंदर दास जी हैं, सुंदर दास जी जो हैं दोस्तों, इन्हें ये याद रखना, राजस्थान का, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें दोस्तों राजस्थान का दूसरा दूसरा क्या शंकराचार्य कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है, कहा जाता है। यानी इन्हें दोस्तों कहते हैं क्या? राजस्थान का दूसरा क्या? शंकराचार्य। ये साथियों राजस्थान के दूसरे शंकराचार्य कहलाते हैं। इसके बाद में देखें सुंदर दास जी, यानी ये निवासी कहाँ के थे? ये भी आप जान लीजिए।
तो दोस्तों ये दौसा में गोटेलाभ स्थान के निवासी थे। यानी इनकी प्रमुख पीठ कहाँ थी, तो इनकी याद रखना, प्रमुख पीठ की हम बात करें तो वो थी गोटेलाभ। गोटेलाभ, और गोटेलाभ कहाँ पर है दोस्तों, तो गोटेलाभ है कहाँ, दौसा के, गोटेलाभ दौसा। ठीक, इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले संत की, जो दादू दयाल जी के क्या थे, शिष्य थे। तो दोस्तों दादू दयाल जी के शिष्यों में अगले संत की हम बात करें तो वो संत हैं कौन, रज्जब जी। यानी हो जाएंगे क्या, रज्जब जी। तो ये अगले रज्जब, रज्जब जी। ठीक है भाई, रज्जब जी। अब रज्जब जी के विषय में देखें, रज्जब जी जो हैं, तो ये रज्जब जी कहाँ के निवासी थे, तो दोस्तों रज्जब जी याद रखें सबसे पहली बात तो ये निवासी कहाँ के थे, तो साथियों रज्जब जी निवासी थे, याद रखना कहाँ के, तो सांगानेर, सांगानेर। और सांगानेर जो है वो वर्तमान में कहाँ, जयपुर ग्रामीण में है। जयपुर किस में है दोस्तों, जयपुर ग्रामीण में है। यानी जयपुर ग्रामीण नवीन जो जिला बना है उस जिले में है वर्तमान जयपुर ग्रामीण। तो यहाँ सांगानेर जो है वहाँ के थे रज्जब जी। अब रज्जब जी जो हैं दोस्तों कहते हैं कि दादू पंथ में विवाह नहीं करते हैं, पर रज्जब जी ने दादू पंथ के विरुद्ध कार्य किया और इन्होंने शादी के लिए ये निश्चय कर लिया। तो शादी जब इनकी हो रही थी तो बताते हैं कि बारात तो चली गई थी, दूल्हा के वेश में थे, तो रज्जब दादू दयाल जी को पता लगा कि मेरा शिष्य रज्जब जी हमारे दादू पंथ का उल्लंघन कर रहा है। तो दादू दयाल जी वहाँ पहुँचे और दादू दयाल जी ने कहते हैं कि कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। यानी उन्होंने कहा कि रज्जब तूने गज्जब करी, सिर पर डारो मोर, और आए थे हरि भजन को, और क्या करी नरक की ओट। यानी तुम तो हरि भजन करने के लिए आए और नरक की ओट करने जा रहे हैं। मेरा मतलब है कि दादू दयाल जी इस पारिवारिक जीवन को एक नरक मानते थे। उनका मानना था कि पारिवारिक जीवन में रहकर ईश्वरीय आराधना नहीं की जा सकती है और भक्ति नहीं की जा सकती है। तो फिर ये रज्जब जी को लगा कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये उसी जगह से वापस हो लिए। पर इन्होंने दूल्हा का जो वेश था वही हमेशा बनाए रखा था, दूल्हा का वेश। वो ऐसे दूल्हे वाले जो कपड़े होते हैं वो पहनते रहे ताकि वो दूल्हे वाली याद इनके साथ जुड़ी रहे। तो जीवन भर दूल्हा के वेश में उपदेश देने वाले थे दोस्तों कौन, रज्जब जी। तो आइए रज्जब जी के विषय में और जानते हैं बाकी के बिंदुओं को, क्या क्या बिंदु हैं जो रज्जब जी के विषय में है। तो रज्जब जी याद रखना कि जीवन भर क्या, जीवन भर, जीवन भर दूल्हा के वेश में, किसके वेश में, दूल्हा के वेश में, याद रखना इन्होंने वेश में क्या दिए, उपदेश। जीवन भर दूल्हा के वेश में उपदेश देने वाले कौन थे, तो जवाब होगा कौन, रज्जब जी। यानी इन्होंने जीवन भर किसके वेश में, दूल्हा के वेश में क्या दिए दोस्तों, उपदेश दिए। इन्होंने उपदेश दिए तो रज्जब जी ने ये उपदेश दिए। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट देखिएगा आप, रज्जब जी ने इनके प्रमुख रचना यानी प्रमुख साथियों क्या, रज्जब जी के प्रमुख ग्रंथ या इनकी प्रमुख रचना कौन सी मानी जाती है। तो दोस्तों रज्जब जी की प्रमुख रचना जो थी वो प्रमुख रचना इनकी थी कौन सी, सर्वंगी। सर्वंगी याद रखें, ये इनकी जाती है प्रमुख क्या, रचना। वैसे तो अंग वधु भी इनकी रचना है दोस्तों, क्या, अंग वधु। सर्वंगी इनकी प्रमुख रचना है, अंग वधु भी आप याद रख सकते हैं, अंग वधु ये भी इन्हीं की रचना है। पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी इनकी कौन सी रचना, तो दोस्तों वो थी कौन सी, सर्वंगी, दादू दयाल जी की रचना थी।
सॉरी रज्जब जी की रचना थी। तो जीवन भर दूल्हा के वेश में आ, उपदेश देने वाले थे कौन? रज्जब जी। आइए आगे देखते हैं दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्यों में और कौन कौन इनके प्रमुख शिष्य थे। तो दादू दयाल जी के दोस्तों प्रमुख शिष्यों में देखेंगे आप, प्रमुख जो शिष्य हैं उन शिष्यों में अब जानते हैं आगे। तो दादू दयाल जी के पुत्रों की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। दादू दयाल जी के क्या पुत्र, यानी दादू दयाल जी के याद रखना पुत्र, दादू जी, दादू जी के पुत्र। और दोस्तों दादू जी के पुत्र, तो दादू जी के याद रखना पुत्र कितने थे? तो दो दादू जी के क्या थे? पुत्र थे। अब कौन कौन से वो दो दादू जी के पुत्र थे? तो एक इनके पुत्र का नाम था, दादू जी के पुत्र का नाम क्या? तो दादू जी के दोस्तों एक पुत्र थे यानी गरीब दास जी। कौन से थे? गरीब दास, गरीब दास जी, ये दादू जी के पुत्र थे। अगले दादू जी के पुत्र थे कौन? मिस्किन दास जी। मिस्किन क्या? किन दोस्तों? दास। तो साथियों मिस्किन दास और गरीब दास ये दादू जी के क्या हैं? पुत्र हैं। और मिस्किन दास, गरीब दास ये शिष्य भी दादू जी के बने, शिष्य भी बने दोस्तों। गरीब दास जी जो हैं इन्होंने तो नारायणा की, कहाँ की? दादू दयाल जी की क्या थी दोस्तों? कर्म स्थली। यानी दादू दयाल जी की क्या थी? कर्म स्थली। कर्म स्थली है ना, जहाँ प्रमुख पीठ बनाई इन्होंने, कहाँ? वो थी कहाँ? नारायणा। कहाँ थी? नारायणा। और यही दादू पंथ की क्या मानी गई है? तो प्रमुख क्या मानी गई है दोस्त? दादू पंथ की प्रमुख क्या गई है? ये जो 1600 कितने दो में ये बनाई थी। तो याद रखें गरीब दास जी यानी नारायणा शाखा। कौन सी शाखा? नारायणा, नारायणा शाखा, नारायणा शाखा याद रखिए ये इन्होंने चलाई। और ये दादू जी के बाद में, दादू जी के बाद में इन्होंने दादू पंथ को, दादू पंथ को आगे बढ़ाया। दादू पंथ को कहाँ साथियों आगे बढ़ाया? ये इस तरह से दादू को आगे बढ़ाया। मिस्किन दास ये भी पुत्र थे। अब हम बात करें कि दादू जी की पुत्रियां, तो साथियों दादू जी की पुत्रियों की बात करें कौन कौन सी दादू जी की पुत्रियां थी? तो दोस्तों दादू जी की पुत्रियां यानी दो पुत्रियां दादू जी की थी। तो कौन कौन सी थी दादू जी की? आइए जानते हैं। तो देखो इनकी पुत्रियों में याद रखें नंबर एक यहाँ हमें याद रखना है। एक पुत्री थी इनकी कौन सी? रूप कमर। रूप कमर दोस्तों दादू जी की। और एक पुत्री थी कौन सी? तो शोभा कमर। शोभा क्या? कमर। ये दादू जी की क्या थी? पुत्री थी। यानी दादू जी की ये दो पुत्रियां थी, एक रूप कमर थी और एक कौन सी थी दोस्तों? शोभा कमर। इस तरह दादू जी की ये दो क्या थी? पुत्रियां थी। अब इनके अलावा दादू जी के याद रखना अन्य शिष्य भी थे। यानी दादू जी के दोस्तों क्या कुछ अन्य शिष्य थे। और वो अन्य शिष्यों की हम बात करें, दादू जी के अन्य क्या शिष्य थे? इनके अलावा इनके अन्य कौन कौन से थे देखें। दादू जी के जो अन्य शिष्य माने गए, तो साथियों दादू जी के अन्य शिष्यों में नंबर एक यहाँ हो जाएंगे जगन्नाथ जी। कौन थे? जगन्नाथ, जगन्नाथ जी ये थे। के बाद में दूसरे थे कौन? जगन्नाथ जी। बालिंद जी, बालिंद जी, बालिंद जी ये इनके शिष्यों में थे। यानी अन्य शिष्यों में जगन्नाथ जी थे, बालिंद जी थे। और इनके अन्य शिष्यों में कौन से थे? तो वो दोस्तों अन्य शिष्यों में अगले थे बालिंद जी, जगन्नाथ जी। और ये थे इनके नाथ हरि। यानी क्या नाम था दोस्तों? नाथ हरिदास जी
क्या नाथ हरिदास ये भी थे। अगले इनके शिष्यों में माधोदास जी थे। कौन से? माधोदास। इस तरह से याद रखें, जगन्नाथ बालेन्द्र जी, नाथ हरिदास, माधोदास, तो ये इनके क्या थे? शिष्य थे। तो दोस्तों इस स्लाइड में ये चीजें हमने पढ़ी हैं, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट, दादू दयाल जी जो हैं, यानी दादू दयाल जी ने दादू पंथ कितने भागों में बट गया? तो दोस्तों जो दादू पंथ था, क्या दादू पंथ, तो ये दादू पंथ का विभाजन जब हुआ, दादू पंथ का क्या हुआ? विभाजन आगे चल के। तो साथियों ये दादू पंथ याद रखना कितने भागों में बट गया? तो दोस्तों दादू पंथ 5 भागों में बटा था। कितने भागों में? यानी 5 भागों में। 5 भागों में याद रखें, ये दादू पंथ बटा था। कितने भागों में? 5 भागों में। दादू पंथ दोस्तों 5 भागों में क्या हो गया था? विभाजित। 5 भागों में क्या हुआ? विभाजित हुआ। यानी 5 भाग दादू पंथ के हो गए। और वो 5 भाग कैसे कैसे थे? एक दादू पंथी ऐसे थे जो क्या कहलाए साथियों? खाकी। खाकी कहलाए। एक दादू पंथी ऐसे थे जो क्या कहलाए? खालसा कहलाए। खालसा कहलाए दोस्तों। और एक दादू पंथी ऐसे थे जो क्या कहलाए थे? तो वो कहलाए थे साथियों उत्तराधे। उत्तराधे कहलाई या स्थानधारी। उत्तराधे या क्या? स्थानधारी, इस नाम से जाने गए। उत्तराधे या स्थानधारी। एक दादू पंथी ऐसे थे जो किस नाम से जाने गए? तो वो दोस्तों जाने गए थे दादू पंथी के नाम से। तो अगले दादू पंथी थे क्या? विरक्त। दोस्तों एक विरक्त दादू पंथी क्या थे? विरक्त। और अगले दादू पंथी जो थे वो याद रखना 5 में, तो नागा के नाम से जाने गए। प्रकार से दादू पंथ कितने भागों में विभाजित हो गया साथियों? दादू पंथ याद रखें कितने भागों में? तो 5 भागों में विभाजित हो गया। अब सबसे पहले बात करते हैं खाकी। तो खाकी कैसे दादू पंथ थे? जो अपने शरीर पर क्या करते थे? शरीर पर भस्म, शरीर पर भस्म क्या? रमाने वाले। भस्म रमाने वाले। वह क्या हो जाएगा? जटाधारी। जटाधारी ये क्या कहलाए थे दोस्तों? खाकी कहलाए थे। शरीर पर भस्म रमाने वाले और जटाधारी ये खाकी कहलाए थे साथियों। के बाद में नेक्स्ट देखेंगे आप खालसा। अगला देखेंगे दोस्तों कौन? खालसा। खालसा कौन से दादू पंथी थे? तो ये नारायणा शाखा को मानने वाले, यानी नारायणा शाखा। नारायणा दोस्तों किसको? शाखा को मानने वाले। नारायणा शाखा को मानने वाले दादू मानने वाले क्या? दादू दादू पंथी। तो ये दादू पंथी क्या कहलाए थे? खालसा। अब दोस्तों उत्तराधे या स्थानधारी ये कैसे दादू पंथी थे? यानी जो राजस्थान छोड़ के उत्तर भारत की ओर, हरियाणा जैसे है, हरियाणा है, या और हिमाचल प्रदेश इधर चले गए। तो राजस्थान छोड़ करके, राजस्थान क्या? राजस्थान छोड़कर दोस्तों, छोड़कर इधर जाने वाले उत्तर भारत की ओर, उत्तर भारत की ओर, उत्तर भारत की ओर क्या? जाने वाले। तो ये दादू पंथी क्या कहलाए?
स्थानधारी और विरक्त दादूपंथी कौन थे दोस्तों? तो घूम घूम कर गृहस्थियों को, यानी जो पारिवारिक लोग थे उनको उपदेश देने वाले, तो ये वो थे कैसे? घूम 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 कर किनको? गृहस्थी को घूम घूम कर गृहस्थियों को क्या? उपदेश देने वाले। उपदेश क्या? देने वाले। यानी जो घूम घूम कर गृहस्थियों को क्या देते थे? उपदेश देते थे, वो दादूपंथी ये कहलाए। इसके बाद में नागा दोस्तों, कौन से दादूपंथी? नागा। नागा क्या थे? वो हथियार रखने वाले। क्या? हथियार। हथियार रखने वाले। रखने वाले दादूपंथी। ये सुंदरदास जी जुड़े थे इससे। ये सुंदरदास जी इस शाखा से जुड़े थे दोस्तों। तो याद रखें, बकना जी का संबंध भी, बकना जी जो हैं दोस्तों, क्या? बकना जी। बकना जी हैं बनवारी दास जी, बनवारी, है ना, इनका संबंध भी इस संप्रदाय से रहा है। तो इस तरह से दादूपंथी 5 प्रकार के थे। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों ये हमने दादू पंथ के विषय में पढ़ा। दादू पंथ को किस प्रकार से, यानी कितने भागों में बांटा गया है। तो ये देखिए, ये दादू पंथ के विषय में हमने जाना था। दादू जी जिनके कितने शिष्य थे, क्या स्थिति है, तो संपूर्ण। इसके बाद में फिर हमने पढ़ा दादू जी जो हैं, दादू दयाल जी, इन्होंने किस भाषा में उपदेश दिए, क्या इनकी रचनाएं थी, क्या दादू दयाल जी के ग्रंथ थे। और फिर आपने इससे पहले ये दादू जी के विषय में पढ़ा। तो दोस्तों आज हमने दादू दयाल जी के विषय में जाना है। आगे हम नेक्स्ट इसी प्रकार से लोक संतों को लेकर के आएंगे। तो मैं आपका दोस्त हुकम सिंह गुनावत। दोस्तों मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथी।